हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्कूल सब खुल चुका है तो चलिए फिर मन लगा के पढ़ाई कीजिए और अच्छे नंबर एग्जाम में लाइए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिटरी मेथड। ओके, ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10C है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि यूनिटरी मेथड में किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है और हम लोग उसे सॉल्व करेंगे इजी मेथड से। ओके, तो चलिए फिर मेरे साथ शुरू कीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। इफ द कॉस्ट ऑफ 14 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹1890, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 मीटर ऑफ क्लॉथ। इट मीन्स 14 मीटर 14 मीटर कपड़े का जो प्राइस है वो दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है 6 मीटर कपड़े का प्राइस। तो बेसिकली यूनिटरी मेथड में क्या होता है, यूनिटरी मेथड में क्या होता है, एक का पहले वैल्यू फाइंड करते हैं, एक 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके बाद हमें अगर ज्यादा यूनिट का फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और कम का करना रहता है तो डिवाइड कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 14 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना है 1890। तो हम लोग यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ 14 मीटर cloth is 1890. Then cost of 1 meter cloth is 1890 by 14. ओके, 14 से डिवाइड कर देंगे कॉस्ट में तो 1 मीटर का निकल गया। अब कितना का बोल रहा है फाइंड करने के लिए, 6 का फाइंड करने के लिए। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ 6 मीटर क्लॉथ इज 1890 बाई 14 इंटू 6। ये 1 मीटर का, ये 6 का। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14। ओके, अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 हो गया, ये 4 यहां हो गया, 7 7 जा 49, 270 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 3 से तो 0, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2 एंड 3 2 जा 6 और 2 8। इट मीन्स 810 रुपीज इसका आंसर हो गया। कॉस्ट ऑफ 6 मीटर क्लॉथ इज 810 रुपीज। ओके, ये हो गया आंसर। चलिए इसे नोट कीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 1 डजन सॉप इज इतना 285.60। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 सच सॉप। मतलब 1 डजन में कितना पीस होता है, तो 12 पीस होता है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 डजन सॉप कॉस्ट 285.60। ओके, द कॉस्ट ऑफ 1 सॉप इक्वल टू क्या हो गया, 285.60 बाई 12 हो गया। होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 डजन में 12 पीस होता है इसलिए यहाँ पे 12 हो गया। अब 15 का बोल रहा है, 15 इसी तरह का 15 शॉप का कॉस्ट, तो इसीलिए सो कॉस्ट ऑफ 15 सच शॉप इक्वल टू 285.60 बाई 12 इंटू 15। समझ में आ गया। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये रिड्यूस हो गया, कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 एंड 4 3 जा 12 कट जाएगा ये। अब 4 से इसको डिवाइड कर दो तो क्या होगा इसका आंसर 285.60 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4 7 जा 28, ये कट गया, ये 5 आ गया, 4 1 जा 4,
ये 1 आ गया, ये 6 आ गया, ये यहाँ पे पॉइंट आ गया, 4 4 जा 16 और ये 0, 71.40 और 71.40 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, इसको काटेंगे तो कितना है 71.40 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 71.40 इंटू 5, 0 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 क्या हो गया 7 और 7 5 जा 35, ये पॉइंट आ गया, 357 रुपीज आ गया कॉस्ट ऑफ 1500। ओके, ये हो गया आंसर 357 रुपीज। चलिए इसे नोट कीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 9 kg ऑफ राइस कॉस्ट इतना, इट मीन्स 9 किलो चावल का दाम इतना है, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 50 kg ऑफ राइस। 9 kg के चावल का प्राइस दिया हुआ है, तो 50 kg चावल का प्राइस हमें फाइंड करना है। तो चलो लिखते हैं फिर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ 9 kg राइस is 327.60 रुपीज। ओके, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस क्या हो जाएगा 327.60 बाई 9। समझ में आ रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 50 kg फाइंड करना है, सच दैट कॉस्ट ऑफ 50 kg, सॉरी 50 kg, तो 50 kg का कॉस्ट क्या हो जाएगा 327.60 बाई 9 इंटू 50। ओके, समझ में आ गया। अब इसे हम लोग यहाँ देखो 3 से 9 से डिवाइड करने का क्या रूल है, सबको ऐड कर देंगे तो चेक करेंगे कि डिवाइड हो, क्योंकि ये से ये तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो इसको ही इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर 6 और 2 क्या होता है 8, 8 में 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा 11, 11 में 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा 18। इट मीन्स ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 32760 इसको डिवाइड करते हैं 9 से, तो 9 3 जा 27, ये आ गया 5, ये आ गया 7, 9 4 जा 9 4 जा 9 5 जा 9 6 जा 9 6 जा 54, तो ये आ गया 3 और 6 पॉइंट, और ये आ गया 9 4 जा 36, ये कट गया, ये आ गया 0, 36.40 आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, डिवाइड इसको इससे करेंगे, डिवाइड किया मैंने तो कितना है 36.40। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 36.40 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा इसका आंसर, तो 50 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 0 0 0 0, 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 6 जा 30, 30 में 2 ऐड करेंगे 32, 32 का 2 कैरी 3 एंड 5 3 जा 15 और 3 18, ये आ गया 0 0 2 8 1। ओके, तो कितना हो गया ये, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 18200। ये हो गया मेरा आंसर 1820 रुपीज। समझ में आ गया। चलो फिर इसे नोट करो जल्दी से। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 22.5 मीटर यूनिफॉर्म आयरन रॉड का वेट 85.5 kg। इट मीन्स इतना लंबा आयरन रॉड का वेट है इतना, तो 5 मीटर का निकालना है। तो फिर हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन weight of 22.5 meter rod is 85.5 kg। तो
weight of 1 meter rod इक्वल टू क्या हो जाएगा 85.5 बाई 22.5 और फिर 5 now weight of 5 meter rod इक्वल टू क्या हो जाएगा 85.5 बाई 22.5 इंटू 5। ओके, समझ में आ रहा है? 5 का निकल ये 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 का आया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे तो 22.5 यहाँ पे सेम पॉइंट है तो ये खत्म हो जाएगा। इसको इससे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं तो ये से ये रिड्यूस होगा तो 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। ओके, अब ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो गया तो अब 45 को इससे डिवाइड करेंगे 855 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 टू 90 हो जाता है तो 1 टाइम्स में लगाना पड़ेगा 45 तो ये आ गया 0, ये आ गया 4 एंड ये आ गया 5। अब इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 45 9 का कितना होता है 9 5 का 45 का 5 कैरी 4 9 4 जा 36 और 40 9 टाइम्स इट मीन्स 9 टाइम्स में 405 आ जाएगा। ये कट जाएगा तो 19 आया, इससे ये कट गया तो कितना आया 19। इट मीन्स 5 मीटर रॉड का वेट कितना होगा तो 5 मीटर रॉड का वेट होगा 19 केजी आंसर। ओके, चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है 15 टीन ऑफ द सेम साइज कंटेन 234 kg ऑफ ऑयल। मतलब 15 डब्बा है जिसमें टोटल मिला के 230 kg ऑफ ऑयल आ रहा है। तो कितना डब्बा का ऑयल फाइंड करना है 10 डब्बे का ऑयल फाइंड करना है। बहुत ही इजी है, कैसे फाइंड करेंगे लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 टीन कंटेन 234 kg ऑफ ऑयल। ओके, समझ में आ रहा है? 15 डब्बा में इतना तेल आ रहा है तो 1 डब्बा में कितना आएगा देन 1 टीन कंटेन 234 बाय 15। ओके, एक टीन में कितना आएगा तो एक टीन में इतना आएगा 15 से डिवाइड करने पे। नाउ 10 such tin contain 234 by 15 into 10। ओके, अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2 5 जा 10 3 5 जा 15 3 से ये 3 7 जा 21 3 8 जा 24। ओके, कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1 7 2 जा 14 और 1 क्या हो जाएगा 15। इट मीन्स 156 kg ऑफ ऑयल। तो 10 बॉक्स में कितना ऑयल आ जाएगा 156 kg। ओके, तो चलो इसे जल्दी नोट करो। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कार है जो 12 लीटर में कितना जा रहा है एक कार 12 लीटर में 222 किलोमीटर जा रही है। तो फिर बोल रहा है कि हाउ मेनी किलोमीटर विल गो इन 22 लीटर ऑफ डीजल। तो 22 लीटर ऑफ डीजल में कितना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कार कवर 222 किलोमीटर इन 12 लीटर। ओके, तो the car cover in 1 liter
1 लीटर में कितना जाएगी, तो 222/12। ओके, 1 लीटर में इतना जाएगी। तो फिर क्या बोला, 22 लीटर में कितना जाएगी। नाउ द कार कवर इन 22 लीटर ऑफ डीजल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 222/12 इंटू 22। ओके, आ गया। अब इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे। 11 2 जा 22, 6 2 जा 12, 6 से इसको डिवाइड करो, 6 3 जा 18, 4 6 7 जा 42। ओके, अब आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो। 11 को 37 से मल्टीप्लाई करो, 7 और 11 7 जा 77, 11 3 जा 33, ये हो गया 7, 10 का 0 गया 407 किलोमीटर। कितना आ जाएगा इसका, 407 किलोमीटर आंसर। ओके, चलो इसे नोट करो। 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो 540 रुपीज चार्ज करती है, कितना टन के लिए, 25 टन के लिए। मतलब 25 टन कोई सामान उठा के ले जा रही है तो 540 रुपीज चार्ज करती है। तो 35 टन का कितना चार्ज करेगी। ठीक है, तो हम लोग वही बात लिखेंगे फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है द कंपनी चार्ज 540 for 25 टन। ओके, समझ में आ गया। नाउ चार्ज ऑफ 1 टन, वन टन का चार्ज क्या होगा, तो बस 540/25 डिवाइड कर देंगे तो 1 टन का रुपीज आ गया। ये 1 टन का वैल्यू हो गया। अब 35 टन का, नाउ चार्ज ऑफ 35 टन क्या हो जाएगा, 540/25 इंटू 35। ओके, अब इसे हम लोग रिड्यूस करेंगे। 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, 5 से ये आ गया, 5 1 जा 5 कट गया 40, 0 5 8 जा 40। ओके, 108 और 108 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 108 इंटू 7, 8 7 जा 56 का 6, 8 7 जा 56, 56 का 6 कैरी 5, ये 5 इधर आ गया, 7 1 जा 7, 756 आ जाएगा, 756 रुपीज। ओके, ये हो गया फाइनल आंसर। जल्दी से नोट करिए। ओके, 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या दिया हुआ है, 4.5 ग्राम ऑफ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। एलॉय किसको बोलते हैं पता होगा, जब मेटल को एक साथ मिलाते हैं तो उसे एलॉय कहा जाता है। एक नया मेटल बनता है तो उसे एलॉय कहते हैं। तो 4.5 ग्राम का क्या है, एलॉय है, जिसमें जिंक और कॉपर मिक्स है, जिसमें कॉपर दिया हुआ है 3.5 ग्राम। ओके, व्हाट वेट ऑफ कॉपर विल बी इन 18.9 ग्राम ऑफ ऑयल, सॉरी एलॉय। तो देखो यहाँ पे ये रेशियो में आ गया। तो रेशियो ऑफ एलॉय इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.5 कॉपर है, टोटल एलॉय कितना है 4.5। ओके, अब फिर बता रहा है कि एक नया एलॉय कितना है 18.9 ग्राम है, जिसमें कॉपर कितना होगा। तो ये कॉपर है, तो ये जब भी सेम प्रोपोर्शन में होगा तो 3.5/4.5 इक्वल टू हो जाएगा x/18.9। ओके, समझ में आ गया। अब यहां से इसको अगर हम
रिड्यूस करें 7 5 जा 35, 9 5 जा 45, ये से ये कट गया, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 2.1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इट मींस 14.7 ग्राम क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। एक तरीका ये बनाने का है, एक तरीका क्या है, इसको डायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 18.9 बाई 45। ओके, ये आ गया, ये आ गया कॉपर, और ये टोटल एलॉय, और ये टोटल एलॉय से डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा 7 5 जा 35, 9 5 जा 45, इससे ये कटेगा तो आ गया 2.1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 14.9, 14.7 ग्राम। ओके, इस तरह से बनाओ या इस तरह से बनाओ, ठीक है। तो चलो इसे नोट करो। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 35 लीटर का कॉस्ट कितना है 87.50, तो 315 में कितना लीटर आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो कम रेट है तो कम लीटर आया, ठीक है। तो ज्यादा रेट है तो क्या आएगा, ज्यादा लीटर आएगा। तो क्या करेंगे, जब ज्यादा रहेगा तो डिवाइड करेंगे, तो पहले 1 लीटर का निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ 35 लीटर्स 87.50, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर 87.50 बाई 35। ओके, अब इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे तो कितना होगा, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 35 से 87.50 को कितना से 35 से, 35 टू जा 70, ये आ गया 7, ये आ गया 1, ये आ गया 5, ये आ गया 5, तो ये वाला पॉइंट उठ के यहाँ आ गया। तो 35 5 जा कितना होता है 175 होगा, ठीक है। तो आ गया 2.5, इट मीन्स 1 लीटर का कॉस्ट है 2.5 रुपीज। अब रुपीज आ गया, 315 में कितना आएगा, रुपीज से रुपीज को डिवाइड कर देंगे तब, तो नंबर ऑफ लीटर number of letters in 315 rupees equal to 315 by 2.5, ये पॉइंट वाला जीरो उठ के यहां चला आएगा। अब इसको काटेंगे तो आ गया इसका आंसर 126। ओके, तो इसको हम लोग काटेंगे 126 आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 126 पीस आंसर। चलो इसे नोट करो। अब इस क्वेश्चन में देखो 4 डजन बनाना का कॉस्ट कितना है 104 रुपीज है, तो 6.50 पैसे में कितने बनाना आएंगी। ओके, यहाँ पे बनाना और प्राइस दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या निकालना है, बनाना का नंबर निकालना है, मतलब कितना बनाना आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 डजन बनाना, इन 104 रुपीज, तो 1 बनाना का क्या हो जाएगा प्राइस, प्राइस ऑफ 1 बनाना 104 बाई 4 डजन बनाना, 4 डजन बनाना है, इट मीन्स कितना हो गया 48 पीस बनाना हो गया। और 48 से डिवाइड कर देंगे तो 1 बनाना का कॉस्ट आ जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस बनाना का कॉस्ट से, ये बनाना का कॉस्ट हो गया, और इस कॉस्ट में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, तो इसको हम लोग रिड्यूस भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। तो इसको काटेंगे तो कितना होगा 104 बाई 48 को अगर काटेंगे 24 2 जा 48, 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4,
ये रिड्यूस होगा 12 2 जा 24, ये आ जाएगा तुमको 26, ये आ गया 6 और ये आ गया 13, इट मीन्स 13/6। तो प्राइस ऑफ 1 बनाना 13/6 हो गया रुपीज। तो 13/6 रुपीज को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसमें, इसमें। तो नंबर ऑफ बनाना इन 6 रुपीज 50 पैसे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 रुपीज 50 पैसे बाई 13/6। तो ये आ गया, ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 6.50 इंटू 6/13। 13/5 जा क्या होता है 65, ओके कट गया। और ये आ गया तुम्हारा 6/5 जा 30, ये 3 हो जाएगा, इट मीन्स 6.5 रुपीज में 3 बनाना आएगा। ओके चलो इसे नोट करो, 3 बनाना। ये कैलकुलेशन करने का ये इससे इसको डिवाइड करो तो 0.5, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनाना आएगा। तो ये आ जाएगा 3.0, इट मीन्स 3 बनाना। ओके अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखो फिर 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द कॉस्ट ऑफ 18 चेयर इज 22,770 rupees. Okay, how many such chair can be bought for 10,120 rupees? तो अब यहाँ पे देखो चेयर का नंबर नहीं पूछ रहा है, चेयर का नंबर पूछ रहा है कितना चेयर आएगा 10,120 रुपीज में। तो फिर हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18 चेयर कॉस्ट 22,770 rupees. Now cost of one chair क्या हो जाएगा 22,770 rupees by 18 चेयर से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 चेयर का प्राइस आ जाएगा। अब नाउ नंबर ऑफ चेयर्स इन 10,120 रुपीज, तो क्या हो जाएगा, ये 1 चेयर का प्राइस हो गया और ये टोटल प्राइस दिया हुआ है और नंबर ऑफ चेयर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे 1 चेयर के प्राइस से इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना चेयर खरीद सकते हैं हम लोग। ये चेयर का प्राइस है और ये भी प्राइस ही है, तो प्राइस को प्राइस से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ चेयर आ जाएगा। ओके इसको हम लोग यहाँ पे काट के स्मॉल रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलो फिर इसको हम लोग लिखते हैं कितना डिवाइड करना है, तो 10,120 बाई 22,770 और बाई 18 हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 10,120 इंटू ये 18 ऊपर आ जाएगा और इंटू 22,770। ओके अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर 0 से 0 खत्म हो गया और ये चेक कर रहे हैं और ये 3 से तो डिवाइड ये हो जाएगा, लेकिन क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो 2 2 4 में 7 ऐड करेंगे कितना होगा 11, 11 में 7 ऐड करेंगे तो 18 और ये भी 18, तो इट मींस ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये होगा 6 3 जा 18 और ये 3 से डिवाइड होगा तो कितना होगा 3 7 जा 21, ये आ गया इधर 17 हो गया, 3 5 जा 15, ये हो गया 7 27, 3 9 जा 27। ओके तो ये 3 टाइम्स में डिवाइड हो गया, ये भी 3 टाइम्स में डिवाइड हो गया।
अब देखते हैं ये और डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 5 and 9 कितना था 14, 14 में 7 ऐड करेंगे क्या होगा 21। इट मीन्स ये और 3 से डिवाइड होगा, तो ये 2 3 जा 6 और ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9। अब 253 से इसको डिवाइड करेंगे 1012 को, तो कितना होगा, इट मीन्स 2 5 3 का टेबल अगर 4 टाइम्स करते हैं तो 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 5 जा 20 एंड 1, 21 का 1 कैरी 2, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 क्या हो जाएगा 10, 10 12 आ गया। इट मीन्स ये से ये पूरा कट जाएगा कितना आवर में 4 टाइम्स में। इट मीन्स 4 2 जा कितना हुआ 8 चेयर, तो 10,120 रुपीज में कितना चेयर आएगा 8 चेयर आएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग समझ गए होंगे कैसे मैंने इसे सॉल्व किया यहाँ पे। चलिए फिर नोट कीजिए। अब 12 नंबर क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, एक कार है जो 195 किलोमीटर 3 आवर में जा रही है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन राइज हो रहा है। पहला क्वेश्चन बता रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 520 किलोमीटर। इट मीन्स 520 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 7 आवर, और 7 आवर अगर ये कार कंटिन्यू चल रही है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कार ट्रेवल इन 1 आवर। ओके, नाउ the car travel in 1 hour। 1 घंटा में कार कितना चल रही है, तो क्या हो जाएगा 195 बाई 3 और ये से करेगा 3 6 18, 3 5 जा 15। इट मीन 65 किलोमीटर चल रही है 1 आवर में। 1 घंटा में कितना चल रही है 65 किलोमीटर चल रही है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है 520 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्या निकालना है इसमें, टाइम निकालना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 520 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटा में 65 किलोमीटर चल रही है, तो 520 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लेगी। तो क्या करेंगे, ये हो गया स्पीड, स्पीड हो गया। ये 1 आवर का क्या हो गया 50 का 65 किलोमीटर पर आवर भी कर सकती है, ये स्पीड भी हो गया। 1 घंटा में जितना कार कवर करती है वो क्या होता है, उसका स्पीड हो जाता है। तो अब इस क्वेश्चन को इससे हम लोग कंपेयर करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमको टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस एंड टाइम का एक फॉर्मूला होता है जो हमेशा आपको याद रखना चाहिए। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहाँ पे कोई भी एक चीज, दो चीज दिया रहेगा और एक चीज फाइंड करने का रहेगा, तो इसको यहां से यहां या यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं या प्लेस चेंज कर सकते हैं। ये जो मैंने ये जो बताया था लीनियर इक्वेशन में, वो वाला फॉर्मूला लगा के। तो यहाँ पर देखो हमें क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम यहाँ आ जाएगा और स्पीड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो स्पीड टाइम यहाँ फाइंड करना है तो टाइम को यहाँ उठा के रख देंगे और स्पीड को यहाँ रख देंगे। अगर डिस्टेंस फाइंड करना रहेगा तो टाइम को इधर कर देंगे, तो डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा। अगर हम लोग को स्पीड फाइंड करना है तो डी बाई टी तो दिया ही हुआ है। अगर हमको टाइम फाइंड करना है तो टाइम को यहाँ रखेंगे, स्पीड को यहाँ रखेंगे, तो डी बाई एस हो जाएगा। इट मीन डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो होता है, एक ही फॉर्मूला से तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम यहाँ आ जाएगा, स्पीड यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा डी बाई एस। इट मीन्स डिस्टेंस कितना है 520 किलोमीटर और स्पीड कितना है 65 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 65 है तो ये कितना टाइम्स में कटेगा, ये आ जाएगा 6 5 जा, इसको डिवाइड करो
6 8 जा 48, 8 टाइम्स अगर करते हैं 0 52, इट मीन्स 8 टाइम्स ये पूरा का पूरा कट जाता है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 आवर। टाइम आ गया 8 आवर। 8 टाइम से 65 520 को काट देगा, तो 8 आवर आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है 7 आवर में कितना जाएगा, ठीक है 7 आवर में कितना कवर करेगी। तो अब क्या निकालना है हाउ फार विल इट ट्रेवल, इट मीन्स डिस्टेंस निकालना है। तो देखो यहाँ पे स्पीड और डिस्टेंस टाइम दिया हुआ, अब डिस्टेंस फाइंड करना है तो टाइम इधर आ जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना दिया हुआ है 65 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 7। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो क्या हो जाएगा स्पीड कितना है 65 किलोमीटर और टाइम कितना दिया हुआ है 7 आवर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 6 जा 42 और 42 में 3 ऐड करेंगे 45, 455 किलोमीटर चलेगी 7 आवर में। ओके, तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये फॉर्मूला याद रखना, इस पर सारा क्वेश्चन बन जाएगा स्पीड और डिस्टेंस का। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लेबर है जो 12 डेज में 1980 रुपीज अर्न करता है, तो 7 डेज में कितना अर्न करेगा। और दूसरा ये 2640 रुपीज दिया हुआ है और ये कितना दिन में अर्न करेगा। तो लेबर 12 डेज में इतना अर्न कर रहा है, तो 1 डे में कितना अर्न करेगा। तो हम लोग लिखेंगे अर्निंग ऑफ लेबर, इट मीन्स अर्निंग ऑफ लेबर, अर्निंग ऑफ लेबर इन 1 डे, एक दिन का कितना कमाई होता है। तो 1980 बाई 12 और इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 1980 को अगर डिवाइड करते हैं 12 से तो 12 1 जा 12, ये आ गया 7, ये आ गया 8, ये हो गया 12 6 जा 72, ये आ गया 6 0, 12 5 जा 60। इट मीन्स इसका जो अर्निंग हो गया 1 डे का 165 रुपीज हो गया। अब बोल रहा है 7 डे में कितना अर्न करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे सॉल्व होता है, ही अर्न इन 7 डेज। तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 165, तो आ जाएगा कितना, मल्टीप्लाई कर देंगे 165 को 7 से, 7 5 जा 35 का 5, $1155 आ गया इसका आंसर। इस 7 डेज में इतना अर्न करेगा। अब बोल रहा है कि 2640 रुपीज कितना दिन में अर्न करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, ही अर्न 2640 इन कितना डे में अर्न करेगा। तो ये रुपया है और रुपया से डिवाइड कर देंगे, एक दिन का है और इतना रुपया अर्न कर रहा है, तो क्या करेंगे इसको हम लोग 2640 बाई 165 और इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करो फिर, 2640 को 165 से डिवाइड करना है, 1 टाइम्स में 165, ये आ गया 14, 9, 15 में से आएगा तो 9, ये कट गया, ये आ गया 0, 16 for 160, 5 5 5 6 टाइम अगर करते हैं $990। इट मीन्स ये
कट जाएगा 6 टाइम 16, ये से डिवाइड हो गया, इट मीन 16 डेज। तो ये अर्न करेगा 16 डेज में 2640 रुपीज। चलो इसे नोट करो जल्दी से। अब 14 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? द वेट ऑफ 65 बुक इज 13 kg, इट मीन्स 65 बुक्स है जिसका वेट 13 kg है। अब बोल रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ 80 बुक्स, 80 बुक्स का वेट निकालना है, फिर निकालना है बुक 66.5 kg ऑफ वेट दिया हुआ है और इसका नंबर ऑफ बुक्स निकालना है। तो चलो फिर फाइंड करते हैं। 65 बुक्स का वेट 13 kg है, तो 1 बुक का वेट कितना होगा? तो यहां पर लिखेंगे वेट ऑफ 1 बुक इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13 kg को डिवाइड करेंगे 65 से, इट मीन्स ये कट जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/5। 13 1 जा 13, 13 5 जा 65। ओके, तो इसको हम, ये हो गया 81 बुक का वेट हो गया। अब बोल रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ 80 बुक्स, एक बुक का वेट 1/5 kg। ओके, एक बुक का वेट 1/5, 1 बुक का वेट आ गया 1/5 kg। तो वेट ऑफ 80 बुक, क्वेश्चन नंबर 1, वेट ऑफ 80 बुक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/5 इंटू 80। ओके, आ गया। तो इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, 16 5 जा 80 होता है, इट मीन्स 80 बुक्स का वेट कितना हो जाएगा? 16 kg। ओके, क्लियर हो गया। अब पूछ रहा है 6.5 kg में कितना बुक्स आएगा, तो क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ बुक्स इन 6.5 kg, तो क्या होगा? वेट से वेट को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6.5 बाई 1/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 6.5 इंटू 5 हो जाएगा बाई 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 और 6 5 जा 30 एंड 2 32। ओके, तो 32.5, इट मीन्स 32 बुक्स। इसको मल्टीप्लाई करने पे 32.5 आएगा, ठीक है, जो हो जाएगा 32 बुक्स। ये हो गया आंसर, ठीक है। चलो इसे नोट करो, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 32.5, तो नंबर ऑफ बुक पूछ रहा है कितना बुक होगा, तो ये पॉइंट नहीं रहेगा क्योंकि बुक एक काउंट होता है, तो 32.5 की जगह पे 32 बुक्स आंसर होगा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। 14 बॉक्सेस में 6000 पेन आ रहे हैं, तो 1875 पेन्स कितने बॉक्स में आएंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 1 बॉक्स contain how many pencils, pens, तो क्या हो जाएगा? 6000 को डिवाइड कर देंगे 48 से, इसको इससे काटेंगे तो 125 पेन आएगा एक बॉक्स में। 1 बॉक्स कंटेन 125 पेन्स। ओके, तो बोल रहा है इतना पेन कितने बॉक्सेस में आएंगे, तो ये भी पेन हो गया और ये भी पेन हो गया,
ठीक है, तो सेम क्वांटिटी हो गया तो डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बॉक्स निकल जाएगा, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस फॉर 1875 पेन्स इक्वल टू 1875 बाई 125, इससे ये डिवाइड हो जाएगा 15 टाइम्स में, इट मीन्स 15 बॉक्सेस नीड, ये हो गया आंसर। ओके, चलो इसे नोट करो। अब ये क्वेश्चन अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वीवीआई हो गया ये क्वेश्चन, वीवीआई बोल रहा है 24 वर्कर बिल्ड अ वॉल इन 15 डेज, ठीक है, मतलब 24 आदमी मिलके एक वॉल को बनाता है तो कितना दिन में, 15 डेज में, ठीक है। फिर बोल रहा है हाउ मेनी डेज विल 9 वर्कर टू टेक बिल्ड सिमिलर वॉल, इसी तरह का एक और दीवार बनाना है जिसमें वर्क कितना आदमी करेगा, 9 आदमी करेगा, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे, इसको लिखेंगे टोटल वर्क ऑफ 24 वर्कर्स इन 15 डेज, मतलब टोटल वर्क कितना है 24 वर्कर का 15 डेज में, इट मीन्स 24 इंटू 15 हो गया, तो 24 इंटू 15 हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब बोल रहा है 9 आदमी काम करेगा, कितना आदमी काम करेगा उसी दीवार को बनाने के लिए, 9 आदमी काम करेगा, तो क्या बोल रहा है 9 वर्कर टेक बिल्ड अ सिमिलर वॉल, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया टोटल वर्क, और अब हो गया ये 9 आदमी आ गया नया उसी दीवार को बनाने के लिए, देन टाइम फॉर 9 वर्कर्स इज 24 इंटू 15 टोटल वर्क बाई टोटल मैन, टोटल वर्क को मैन से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 एंड 3 3 जा 9, ये आ जाएगा 8 टाइम्स में, इट मीन्स 8 5 जा 40 डेज। ओके, समझ में आ गया, चलिए इसे नोट कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, क्या बोला है 40 आदमी एक काम को 26 डेज में खत्म करता है, तो कितना आदमी चाहिए उसी काम को 16 डेज में खत्म करने के लिए, तो टोटल वर्क डन बाय 40 मैन इन 26 डेज, पहले हम ये निकाल लेते हैं, टोटल वर्क डन बाय 40 मैन इन 26 डेज, क्या होगा 40 इंटू 26, ये हो गया टोटल वर्क। अब बोल रहा है कितना दिन में काम खत्म होना चाहिए, 16 डेज में, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मैन नीडेड टू फिनिश द वर्क इन 16 डेज, क्या हो जाएगा टोटल वर्क 40 इंटू 26 बाई 16, ये कट जाएगा 13 2 जा 26, ये कट जाएगा 8 2 जा 16, ये से ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, इट मीन्स 13 5 जा 65 मैन। समझ में आया, टोटल वर्क को टोटल डे से डिवाइड कर देंगे तो मैन का नंबर निकल जाएगा। यहाँ पे अगर डे के बदला अगर मैन दिया रहता तो डिवाइड करते तो डे निकल जाता, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कीजिए। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 550 मैन के लिए खाना है 28 डेज के लिए, ठीक है, लेकिन आदमी आ जाते हैं 700, ज्यादा आदमी आ जाते हैं तो वो खाना कितना दिन तक चलेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वही बात लिखेंगे हम लोग, टोटल
वर्क, total work for 550 men for 28 days equal to 550 into 28. ओके, अब है टोटल आदमी कितना है, नेक्स्ट 700, वर्क फॉर 700 मैन इक्वल टू 550 इंटू 28 बाई 700, ये से ये जीरो कट गया, 11 5 जा 55, 14 5 जा 70, 14 2 जा 28, इट मीन्स 11 2 जा 22 डेज। मतलब जब 550 के जगह पे 700 आदमी आ गया तो खाना कितना दिन तक चलेगा, 22 डेज तक चलेगा। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कुछ चावल दिया हुआ है जो 60 आदमी के लिए है, जो 3 दिन चलेगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज वुड द लास्ट द राइस फॉर 18%, तो 18 आदमी के लिए ये राइस कितना दिन तक चलेगा। तो हम लोग कैसे इसको करेंगे, फाइंड करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे फिर वही बात, टोटल, ये नहीं आ रहा है, सेकेंड, टोटल नंबर वर्क for 60% for 3 days, क्या हो जाएगा 60 into 3। now number of days for 18% इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 60 इंटू 3 बाई टोटल पर्सन 18, ये से आ गया 6 टाइम में, ये से कट जाएगा 10 टाइम्स में, इट मीन्स ये हो जाएगा 10 डेज। ओके, इट मीन्स वो जो खाना है, वो जो चावल है वो 10 दिन तक चलेगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, 10 से यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब कोई भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए या कोई अदर क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिखिए और भेजिए, मैं उसे सॉल्व करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये चैप्टर जो था 10C यूनिटरी मेथड, बस इतना ही था। तो चलिए फिर वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी जो प्रॉब्लम होगा जो आप लिखेंगे मैं उसे सॉल्व करूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। तो इसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, बस बटन को क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड भी पढ़ सके। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।